असली किडनी पेशेंट में क्या होता है कि उनके बॉडी में, किडनी पेशेंट क्या है मैं एक लाइन में समझा देता हूं। आपके बॉडी में ऐसी चीजें जो बॉडी में चाहिए नहीं, बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, तो पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देती है। तभी हम पेशाब करते हैं दिन में कई कई बार। और ऐसे लोग जिनके बॉडी ऐसा नहीं कर पाती, तो वो बॉडी में ही जमा होता रहेगा। अब आपको पेशाब करने को नहीं मिलेगा, बॉडी नहीं कर पा रही, तो वो बॉडी में पानी जमा होता जाएगा, और पानी में वो सारे जो न्यूट्रिएंट है जो बॉडी को नीचे, वो भी जमा होता जाएगा। इसे बोलते हैं किडनी पेशेंट। किडनी पेशेंट आप शक्ल देख के, उसकी बॉडी को देख के आप पहचान सकते हैं। क्रिएटिनिन को देखने की जरूरत नहीं है, वो मिसलीडिंग है। तो जब कोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कोई इंसान एक्चुअल किडनी पेशेंट होता है, जिसका यूरिन आउटपुट कम होता है, जिसके बॉडी में स्वेलिंग होती है, जिसका ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा 200-250 से ऊपर होता है, जिसमें बहुत कमजोरी होती है, ये रियल किडनी पेशेंट, असली किडनी पेशेंट। उनके बॉडी की जो केमिस्ट्री है एक नॉर्मल इंसान की केमिस्ट्री से अलग है ना, तो उनके बॉडी में पोटेशियम को रखने की जो एक क्षमता है वो बढ़ जाती है। एक नॉर्मल इंसान का 6 पोटेशियम कैन बी लिटिल डेंजरस, लेकिन एक किडनी पेशेंट का 6 पोटेशियम इज नॉर्मल। लेकिन होता क्या है कि एक किडनी पेशेंट को हेल्दी से कंपेयर करने लगते हैं, फिर बोलते हैं आपका पोटेशियम बढ़ गया है। तो ये सारी बातें इसलिए समझाना है क्योंकि इसका कोई और रास्ता है नहीं। यू हैव टू बी योर ओन डॉक्टर, आपको अपना डॉक्टर बनना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो सोचिए, इतने साल से सारी बातें मान रहे हैं, सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, क्या ऐसा कोई दिन हुआ कि अब आप ठीक हो गए, दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है? वो तो ऐसे ही है ना कि जीवन भर खाना पड़ेगा। तो इसमें सारी बातें आती हैं डायग्नोस्टिक्स से। एक डायग्नोसिस है जिसे कहते हैं बायोप्सी। अब बायोप्सी को हम बोलते हैं, सोचते हैं कि ये भगवान का बनाया हुआ कोई एक आखिरी वाणी है। बायोप्सी क्या होता है ये जानना आपके लिए आवश्यक है। आप सोचेंगे ये तो डॉक्टर का काम है, लेकिन अब मैं जो बोलने जा रहा हूं इसके बाद आपको लगेगा कि ये आपका काम है। बायोप्सी में आपके बॉडी के किसी भी एक अंग से, जिस अंग में दर्द हो, जिस अंग में सूजन हो, जिस अंग में फोड़ा हो, जिस अंग से ब्लीडिंग हो रही हो, ये सस्पिशन कि भाई ये कैंसर तो नहीं। अब कैंसर होगा या नहीं होगा, ये जो सोच है, ये सोच अपने आप में नोसिबो इफेक्ट तो काम करेगा ही, लेकिन ये कैंसर तो नहीं, कैसे पता चलेगा? तो एक आखिरी जो हथियार है वो कहते हैं बायोप्सी। तो उस पार्ट से एक छोटा सा टुकड़ा आपके बॉडी का निकाल लेते हैं, काट छांट के, उसको ड्रिल करके, और निकालने के बाद उसकी एक स्लाइड बनती है। ये स्लाइड मेरे पास है, इसकी कुछ कॉपी है, ये कॉपी थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ये कॉपी आगे के कुछ रो में, तो ये कुछ कॉपी है मेरे पास यही वाली स्लाइड की। तो ये बायोप्सी की स्लाइड ऐसे बन जाती है। और ये जानने के लिए कि ये बायोप्सी कितना रिलायबल है, इसको डॉक्टर को, पैथोलॉजिस्ट को देते हैं। पैथोलॉजिस्ट को देख के बोलते हैं कैंसर है या नहीं है, देख के बोलते हैं माइक्रोस्कोप में। तो जिस तरह से अभी ये स्लाइड आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक ट्रायल किया गया, उसमें ऐसे स्लाइड बना के कई सारे अबाउट 800 पैथोलॉजिस्ट जो एक्सपर्ट हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसे अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आपको, और करके आपस में कोई कनेक्शन नहीं है एक दूसरे का, और बोला आप इसको देख के बताइए ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, या ये कैंसर है। 33% ने बोला ये नॉर्मल सेल है, 48% लोगों ने, पैथोलॉजिस्ट ने बोला ये एबनॉर्मल है, 19% पैथोलॉजिस्ट ने बोला ये कैंसर है। अब जरा सोचिए, वो 19% लोग जो उस वाले पैथोलॉजिस्ट के पास पहुंच गए जो कैंसर बोल रहा है, तो उनके दिमाग में बैठ गया ये डॉक्टर ने बोला ये बिल्कुल सही है, मैं कैंसर पेशेंट हूं। तो या तो वो ट्रीटमेंट कराएगा, कीमोथेरेपी, रेडिएशन वगैरह, या फिर वो ट्रीटमेंट नहीं कराएगा। दो ही चीज तो होंगे। अगर नहीं भी कराएगा, दिमाग में तो घुसा हुआ है ना, पेशेंट तो बना ही दिया ना उसको, जबकि ये रिलायबल तो है ही नहीं ना। अगर आप रिलायबिलिटी चेक करें इसका, तो बायोप्सी का सच क्या है, आप
रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर किया और उसमें मैंने दुनिया भर के सारे रिसर्च पेपर जोड़ के कंक्लूजन दिया हुआ है, पढ़िए उसको, उसका लिंक मैं अभी दे दूंगा, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बायोप्सी कभी भी किसी को किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए, क्योंकि बायोप्सी से मकसद तो ये ना ये पता करना कि कैंसर है या नहीं है, जबकि बायोप्सी से ये पता नहीं चल सकता। वो उतना ही है कि आप किसी छोटे बच्चे को दे दें कि बेटा बताना ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, कैंसर है, वो जहाँ हाथ रख दे वही मान लो आप, उतना ही वो ट्रू है। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ज़रा सोचिए ये लाइव भी हो रहा है, हज़ारों लोग यहाँ पे हैं, राइट। तो ऐसी कोई बात जो सच ना हो इस स्टेज पे बोल के वो इंसान जिंदा बच नहीं सकता, राइट। तो इसमें सत्यता है, इसकी चिंता मत कीजिए, सारे सबूत उस किताब में है जो जिसका नाम लिया वो आप पढ़िए। मेरे लिए बोलना और स्ट्रांगली बोलना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप बायोप्सी कराते हैं तो भीषण पेन होता है, पहली बात, और बायोप्सी की वजह से कई बार पंचर हो जाता है, वहाँ से ब्लीडिंग हो जाती है और कई बार डेथ भी हो जाती है। तो एक ऐसा डायग्नोस्टिक जिसका कोई यूज़ है नहीं और बायोप्सी से कैंसर भी हो जाता है, असली में वहाँ फैलने लगता है, असली में दर्द बढ़ने लगता है, असली में ट्यूमर ग्रो करने लगता है, असली में जो दिखाई दे सकता है, जो फील कर सकते हैं, जिसके लिए कोई डायग्नोस्टिक की ज़रूरत नहीं है। तो बायोप्सी एक तरीका है आपके दिमाग में और आपके तन में कैंसर को घुसाने का। जितने सारे सबूत हैं, मैं मेडिकल साइंस के साथ हूं क्योंकि मैं मेडिकल साइंस की सबूत दे रहा हूं, राइट। मैं मेडिकल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं कि अभी प्रैक्टिस क्या चल रही है। ब्लड प्रेशर जो एक कॉमन बात है, इस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हम में से सभी को आदत है कि ब्लड प्रेशर चेक करा लेते हैं, वो एक रूटीन बन गया। इसका छोटा मशीन भी है तो और आसान हो गया। क्या ब्लड प्रेशर नॉर्मल है? अगर आपको यही पहला सवाल है, दुनिया में बहुत सारी एजेंसीज हैं जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है इस पे काम करती है। उनमें से एक WHO है, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, एक यूरोपियन गाइडलाइन है, एक कॉकरेन है, एक जॉइंट नेशनल कमेटी है जो अलग अलग टाइम पे बार बार कुछ ना कुछ निकाल के लाती है। पूरे दुनिया में कई सारी एजेंसीज हैं जो ये इस बात का शोध निकालती है व्हाट इज़ द नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर। लेकिन इनमें से भारत में या भारतीय डॉक्टर या आप या हम या मीडिया सिर्फ WHO को ही लगता है डालती है, जो कि 120/80 है ना, यानी कि इससे ऊपर किसी का होगा तो वो दवाई खाए, नहीं तो वो मर जाएगा या मर सकता है, ये ज़्यादा चांसेस हैं। अगर यहाँ के डॉक्टर को नॉर्वे भेज दिया जाए, नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज़्यादा है, 80 साल लोग जीते हैं ऑन एवरेज, हाईएस्ट, और वहाँ की एवरेज ब्लड प्रेशर है 150/90 ज़्यादातर लोगों की नॉर्मली। यानी कि यहाँ का एक डॉक्टर अगर वहाँ पहुँच जाए, सबको ब्लड प्रेशर चेक किया तो क्या बोलेगा, अरे सबके सब मरने वाले हैं, सबको ब्लड प्रेशर की दवाई खिलाओ, फटाफट ब्लड प्रेशर सबका नीचे करो। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि डायग्नोस्टिक्स इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स गेटिंग सिक। डायग्नोस्टिक्स के बाद या तो उस डायग्नोस्टिक्स को सच मान के आप दवाई खाने लगेंगे, या फिर दवाई नहीं खाएंगे लेकिन दिमाग में रहेगा यार कुछ तो गड़बड़ है, मेरा 140/80 आया, दिन में कई बार सोचेंगे नोसिबो इफेक्ट। हम योगी तो है नहीं कि हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा, या तो आप वो योगी हैं फिर तो दिन में कितनी और ब्लड प्रेशर चेक कराए कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको तो फर्क पड़ेगा, है ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा। हम योग दिवस मना रहे हैं, 100 दिन योग के हम मना रहे हैं। योग होता क्या है कि माइंड को फर्क ना पड़े। मुझे मेरे माइंड को फर्क नहीं पड़ता है,